This conference will now be recorded. आज हमने गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू इनकम सीखना है। गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू इनकम कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से हमारे कोई एक्सपेंसेस मीट हो रहे हों साथ साथ, तो हम उसको अपनी बुक्स के अंदर कैसे रिकॉर्ड करेंगे। अपनी बुक्स के अंदर उन एक्सपेंसेस को किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे। ओके होगी बात। तो नेक्स्ट हमारा है कि जनाब गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू इनकम, ये भी वैसे ही है कि इसमें भी दो ऑप्शंस होती हैं। एक ऑप्शन ये है कि हम डायरेक्टली डिडक्ट कर दें अपने एक्सपेंसेस में से, और दूसरी ऑप्शन ये है कि हम उसको सेपरेटली रिकॉग्नाइज कर लें, या डायरेक्टली डिडक्ट कर दें अपने एक्सपेंसेस में से, या फिर उसको सेपरेटली रिकॉग्नाइज कर लें। दोनों ऑप्शन के अंदर हम अपनी अकाउंटिंग देख लेते हैं। अब मोस्टली होता यह है कि अगर गवर्नमेंट डायरेक्टली, जैसे हमारा एक्सपेंस इनकर होता है, हम गवर्नमेंट भी पैसे दे देती है और हम अपने पैसे डिडक्ट करके नेट करके अपना एक्सपेंस लिख लेते हैं, या कभी कभी गवर्नमेंट ऐसा करती है हमें पहले ही पैसे दे देती है, हम उसको तब डेफर्ड लायबिलिटी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, और फिर जैसे जैसे हमारा एक्सपेंस होता जाता है हम उस रेशियो से इनकम लिखते जाते हैं। ओके होगी बात। तो ये भी बिल्कुल वही है, दो ही मेथड्स हैं कि रिलेटेड टू इनकम भी है और रिलेटेड टू, यानी रिलेटेड टू इनकम में दो मैथ ऑप्शन है। एक ऑप्शन है डायरेक्टली डिडक्शन, और दूसरा है सेपरेटली रिकॉग्नाइज। एज डेफर्ड लायबिलिटी। सेपरेटली रिकॉग्नाइज एज डेफर्ड लायबिलिटी, मतलब वही दो तरीके हैं जो हमारे रिलेटेड टू एसेट में होते थे। तो अब हम देखते हैं, इसका क्वेश्चन देखते हैं कि डायरेक्टली डिडक्शन करेंगे तो अकाउंटिंग कैसे होगी, और अगर हम सेपरेटली रिकॉग्नाइज करेंगे तो अकाउंटिंग कैसे होगी। ये बहुत आसान सा है। पेपर में 90% चांसेस ये हैं कि रिलेटेड टू एसेट आए क्वेश्चन, 90% चांसेस यही हैं, और 10% चांसेस हैं कि रिलेटेड टू एसेट, सॉरी रिलेटेड टू इनकम या अदर आ जाए, या ये एमसीक्यूज में कवर हो जाएगा। सपोज एक क्वेश्चन लिखें, फिर वही रिफंड का केस भी इसमें भी आएगा कि अगर हमने कंडीशन फुलफिल ना की तो वो रिफंड करना पड़ेगा हमें, वो भी केस आ सकता है। चलें जनाब, इन ईयर 2018 government provide rupees 400,000 to meet the expenses of electricity bill
for 3 years. गवर्नमेंट ने 4 लाख प्रोवाइड किया एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। कौन से एक्सपेंसेस? इलेक्ट्रिसिटी बिल 3 साल के लिए। ये आप काम करो, 3 साल के बिजली के बिल के लिए हम आपको सब्सिडी देते हैं 4 लाख रुपए की। ये नॉर्मली होता है। ठीक हो गया? तो एक्चुअल में जो बिजली का बिल आया है वो लिख लें। एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी बिल ईयर 1 में 200,000, ईयर 2 में 300,000 और ईयर 3 में 250,000। सपोज हमने कर लिया कि हमें ये बिजली का बिल आया है। गवर्नमेंट ने कहा कि जनाब 4 लाख तक आपको बिजली का बिल प्रोवाइड किया जाएगा। गवर्नमेंट ने हमें कहा कि 4 लाख तक आपको बिजली का बिल प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक हो गया जनाब? अब हम क्या करेंगे? अब जब हमें तो 4 लाख मिल गया और बिल लाना है पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, और बिल भी आ गया। फिलहाल हम रिफंड का केस नहीं पढ़ रहे। फिलहाल हम रिफंड का केस नहीं पढ़ रहे। हम सिंपल, अगर हमें ये बिल मिल गया और हमने सारी कंडीशन फुलफिल करनी है तो इस 4 लाख को ट्रीट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप ये काम करेंगे कि इस बिजली के बिल में से जो 4 लाख है, पहले साल कितना डिडक्ट करना है, दूसरे साल कितना डिडक्ट करना है और तीसरे साल कितना डिडक्ट करना है। ठीक है? जीशान का मैसेज आया कि सर अगर जो ऑलरेडी एक्सपेंसेस इनकर्ड होंगे वो अगला केस होगा, वो हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपने अपनी गवर्नमेंट ग्रांट को एलोकेट करना है। सबसे पहला काम क्या करना है? आपने वर्किंग करनी है। यहां पर लिख लें ईयर्स 1, 2 और 3। बिल पहले 2 लाख आया है, फिर 3 लाख है और फिर 2,50,000 और एलोकेट करनी है गवर्नमेंट ग्रांट। सबसे पहला काम हम करेंगे, इसका बिल का टोटल करेंगे कि 3 साल का बिल का टोटल कितना आ गया। तीन साल के बिल का टोटल कितना आ गया हमारे पास। तो अब जरा गौर फरमाना, हमें टोटल 4 लाख गवर्नमेंट ग्रांट मिली है। हम डिवाइड करेंगे 7,50,000 पे और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 लाख से। तो ये हमें पता चल जाएगा कि 2 लाख के ऊपर कितनी गवर्नमेंट ग्रांट एलोकेट होगी। 2 लाख के ऊपर कितनी गवर्नमेंट ग्रांट एलोकेट होगी। जी जनाब, करें जरा इसको। 4 लाख डिवाइडेड बाय 750 मल्टीप्लाइड बाय, जी अमाउंट बताएं। कैलकुलेशन आप लोगों ने करनी है, जल्दी से जनाब कैलकुलेशन करके बताएं। आप लोग सो तो नहीं रहे हो?
काम जल्दी करना है मेरे भाई। 106,667। फिर आपने देखना है कि 3 लाख बिल के ऊपर हमें कितनी एलोकेशन मिलनी है। तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 750,000 मल्टीप्लाइड बाय 300,000, 1,60,000। फिर जनाब 4 लाख डिवाइडेड बाय 750,000 मल्टीप्लाइड बाय 250,000, ये कितना आ गया जनाब? 133,333। तो इस तरह से ये हमारी टोटल 4 लाख गवर्नमेंट ग्रांट एलोकेट होगी। जब भी हम रिलेटेड टू इनकम अपने हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगी और अगर उसने ना बताया हो, एक टोटल अमाउंट बता दी हो, तो हमने एलोकेट कर देना है कि जनाब पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल कितनी कितनी एलोकेशन होगी। डन। अब हम इसका काम करते हैं कि अगर हमने डायरेक्टली डिडक्ट करना हो तो किस तरह से काम करेंगे, और अगर सेपरेटली रिकॉग्नाइज करना हो तो कैसे काम करेंगे। यानी अगर एक्सपेंसेस में डायरेक्टली डिडक्शन करनी है तो हम क्या करेंगे। चले जनाब, अब एलोकेशन तो हमारी हो गई, सवाल भी आपने पढ़ लिया। कि सवाल एक दफा दोबारा मैं दिखा देता हूं आपको कि सवाल ये है, स्लाइड बहुत ही ऊपर चली गई है। हाँ जी जनाब, रिलेटेड टू, ये हमारा सवाल है। इस सवाल को एक नजर देख लें कि हमारे पास 4 लाख हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिला है। 4 लाख हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिला है कि जनाब बिजली के बिल में ये कंपनसेशन है 3 साल के लिए, और हमें बिजली का बिल आ गया 2 लाख, 3 लाख और 2,50,000। अगर एक जैसी अमाउंट आती फिर तो हम कोई मसला ही नहीं था, 3 पे डिवाइड कर देते, लेकिन अमाउंट डिफरेंट थी। तो हमने देखा जी पहले साल कितना बिजली का बिल एडजस्ट होगा, दूसरे साल कितना एडजस्ट होगा और तीसरे साल कितना एडजस्ट होगा। ये हमने एलोकेशन कर ली कि पहले साल 10,667, फिर 1,60,000, फिर 1,33,333। अब हमारे पास आ जाती है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, मतलब के जर्नल एंट्रीज। मैं कोशिश करूंगा कि इसके एक्सट्रैक्ट भी आपको सिखाऊं और जर्नल एंट्रीज भी। वैसे पेपर में ये बहुत कम आता है सवाल, बहुत कम, रिलेटेड टू एसेट ज्यादा आता है। तो जिस दिन हमें दोनों मेथड साथ ही करवाऊंगा, ये है डायरेक्टली डिडक्शन और ये है सेपरेटली रिकॉग्नाइज। जनाब जिस दिन हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगी उस दिन एक एंट्री पास होगी, कैश डेबिट डेफर्ड इनकम क्रेडिट 4 लाख से। जिस दिन हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगी उस दिन चाहे जो मर्जी ऑप्शन आप अवेल करोगे, एंट्री पास हो जाएगी उसकी कैश डेबिट डेफर्ड इनकम क्रेडिट। चाहे आप सेपरेटली रिकॉग्नाइज करो
चाहे आप डायरेक्टली डिडक्ट करोगे, पहली एंट्री हमारी पास होगी कैश डेबिट, डेफर्ड इनकम क्रेडिट, जिस दिन हमें पैसे मिलेंगे। डन होगी बात। फिर उससे अगली एंट्री क्या पास करेंगे? उससे अगली एंट्री पास होगी जब पहले साल का बिजली का बिल आ गया। अब हम बिजली का बिल पे करने लगे हैं, हमने डायरेक्टली डिडक्ट करना है, तो एक तो हम करेंगे जी इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिल आया था आपको 2 लाख, अब माइनस कर दोगे 106,667। आपने बिजली का बिल जब रिकॉग्नाइज करना है, जब आपने बिजली का बिल रिकॉग्नाइज करना है, तो जितनी गवर्नमेंट ग्रांट आपके हिस्से में आ रही है वो डायरेक्टली डिडक्ट कर देनी है। तो आपने बिजली का बिल कितना लिखना है? 93,333। और आपकी जो लायबिलिटी है, डेफर्ड इनकम लायबिलिटी, वो भी एडजस्ट हो जाएगी 106,667। और फर्जी तौर पर आपका कैश जा रहा है 2 लाख। लो मेरे भाई, ये है डायरेक्टली डिडक्शन। ये क्या है? डायरेक्टली डिडक्शन के बिजली के बिल में से आपने गवर्नमेंट ग्रांट माइनस करके लिखी, बिजली के बिल में से गवर्नमेंट ग्रांट माइनस करके लिखी। हाँ, पहले 4 लाख आपने अवेल किया, लायबिलिटी है, लेकिन आप सेपरेट रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, डायरेक्टली डिडक्ट कर रहे हो। पहले साल की एंट्री ये पास होगी। और अगर आप अलग से रिकॉग्नाइज कर रहे हो तो पहले साल की अब एंट्री देखना जरा। बिजली का बिल आप डेबिट करोगे 2 लाख से, कैश क्रेडिट करोगे 2 लाख से। मतलब बिल पूरे का पूरा रिकॉर्ड करोगे और डेफर्ड इनकम अपनी डेबिट कर दोगे 106,667 से, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट कर दोगे 106,667 से। लो जनाब, दोनों में जरा गौर फरमाएं। एक के अंदर आप बिजली का बिल पूरा पूरा 2 लाख लिख रहे हो और डेफर्ड इनकम अलग से लिख रहे हो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्चुअल में गवर्नमेंट ग्रांट इनकम है। और एक में आप बिजली के बिल में से डायरेक्ट पैसे माइनस करके लिख रहे हो। बस हर साल हमने यही करना है, हर साल हमने यही करना है। फिर दूसरे साल पे आओ जरा। अगर हम दूसरे साल पे चलते हैं, ईयर 2 पे, फिर वही जो बिल हम डेबिट करेंगे, बिल आया आपको 3 लाख, हम इसमें से 1,60,000 माइनस करके लिखेंगे। और वो डेफर्ड इनकम अपनी 160,000, और हमारा जो कैश जा रहा है वो जा रहा है 3 लाख से। आपने किया क्या है भला? आपने बिजली के बिल में से 1,60,000 डायरेक्ट माइनस करके एक्सपेंस में लिखा ही 1,40,000 है। और दूसरे केस में क्या करेंगे? दूसरे केस में क्या करेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा वो पूरा 3 लाख लिखेंगे और कैश भी क्रेडिट कर देंगे 3 लाख से, और डेफर्ड इनकम अपनी डेबिट करेंगे 1,60,000 से,
और साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, मतलब अपनी इनकम बना लेंगे 1,60,000 से। हम दोनों साथ साथ इसलिए कर रहे हैं ताकि कंफ्यूजन कम से कम हो, कि अगर पेपर में वो कहे कि डायरेक्टली डिडक्ट करके लिखना है तो वही अमाउंट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम में जाकर लिखनी है वो हम डायरेक्टली माइनस करके लिख देते हैं। तीसरे साल पे आ जाए, बिजली का बिल आपके पास आया है 2,50,000 और आपको गवर्नमेंट ग्रांट जो इसमें एलोकेट हुई थी और डेफर्ड इनकम आप डेबिट कर दोगे और कैश 2,50,000 से क्रेडिट कर दो। लो मेरे भाई बताएं जरा, 250,000 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास अमाउंट कितनी आ रही है? 1,11,667 और लायबिलिटी में कितना एडजस्ट हो गया, जितना ऊपर से माइनस किया उतनी लायबिलिटी कम हो गई। लो जनाब, और यहां पर हमने तीसरे साल की एंट्री खुद बनाए जरा। अब ये तो तीसरे साल की एंट्री आप खुद बना सकते हो, बहुत आसान सा काम है। क्या किया? बिल डेबिट 250,000 से और कैश क्रेडिट कर देंगे 250,000 से। डेफर्ड इनकम अपनी डेबिट कर देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। लो मेरे भाई, 3 सालों की गवर्नमेंट ग्रांट अगर डायरेक्टली डिडक्ट करनी हो तो कैसे करते हैं, और अगर सेपरेटली रिकॉग्नाइज करनी हो तो कैसे करते हैं। अब हम सीखना चाहते हैं कि जनाब अगर हमने 3 साल का एक्सट्रैक्ट बनाना होता तो कैसे बनाते? 3 साल का अगर हमने एक्सट्रैक्ट बनाना है तो कैसे बनाते? चले जी, सिंपल जो ऊपर आपने लिखा हुआ है यही एक्सट्रैक्ट होता है एक तरह का। पहले इस मेथड में बताता हूं आपको एक्सट्रैक्ट कैसे बनाते हैं। एक्सट्रैक्ट किसका बना है? पहले एसओसीआई का, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, हर साल का बिल आना है। पहले साल कितना बिल लिखा हमने? डायरेक्ट माइनस करके लिखा था ना, तो वही लिखेंगे जो बिल की अमाउंट आपने डेबिट की है। पहले साल आपका एक्सपेंस जो आपने रिकॉर्ड किया हुआ है वो कितनी अमाउंट है? 93,333, 93,333। तो ईयर 1 में हमारा एक्सपेंस आएगा 93,333। ईयर 2 के अंदर कितना एक्सपेंस हमारा रिकॉर्ड हो रहा है? ईयर 2 के अंदर 140,000। ईयर 2 के अंदर हमारा एक्सपेंस रिकॉर्ड हो रहा है 140,000 और ईयर 3 के अंदर 111,667। खत्म हो गया जनाब। एसओसीआई में ईयर 1 में जितना एक्सपेंस किया हमने वो लिखा, ईयर 2 का एक्सपेंस लिखा और ईयर 3 का एक्सपेंस लिखा। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का भी वो सेम एक्सट्रैक्ट बनेगा। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का इसका सेम एक्सट्रैक्ट बनता है।
ईयर 1। अब्दुल मुईज ने कहा है कि सर ये अदर एक्सपेंस है। हाँ जी, ये अदर एक्सपेंस ही हैं। SOFP का एक्सट्रैक्ट सेम बनेगा दोनों मेथड के अंदर। हमने क्या लिखना है? नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी डेफर्ड इनकम होती है। डेफर्ड इनकम है, चाहे करंट हो या नॉन करंट हो। लो जनाब, हमारे पास टोटल 4 लाख थे जो हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिली, जिसमें पहले साल 10,667 इनकम रिकॉर्ड हो गई, वो तो चली गई। उससे अगले साल 1,60,000 इनकम रिकॉर्ड होनी है। हम उसको लिखेंगे करंट लायबिलिटी के अंदर, क्योंकि जो इनकम रिकॉर्ड हो गई पूरे 4 लाख में से, देखो ना, ये थी एलोकेशन 4 लाख की। 10,667, 1,60,000 और 1,33,333। ये टोटल हमने जो गवर्नमेंट ग्रांट ली है, ये तो पहले साल इनकम हो गई, और जो इनकम होगी वो लायबिलिटी तो ना रही, अब वो तो हमने माइनस कर दी। उससे अगले साल जिसने इनकम होना है वो है 1,60,000, और वो हम लिखते होते हैं करंट लायबिलिटी के अंदर। वो करंट लायबिलिटी के अंदर लिखेंगे। जवाद असगर कहते हैं कि क्या हमने इसको अदर इनकम में नहीं लिखना? जवाद असगर मेरे भाई, डायरेक्टली डिडक्शन में ये सेपरेट नहीं लिखी जाती, हमने उसको डायरेक्टली डिडक्ट करके लिखा है। और जब सेपरेटली रिकॉग्नाइज होगी वो दूसरा मेथड है। अभी मैं डायरेक्टली डिडक्शन वाला एक्सट्रैक्ट बता रहा हूं। और जो 1,33,333 है, ये हमारी इनकम आगे जाकर रिकॉर्ड होनी है। अब अगले साल ईयर 2 के अंदर 1,33,333, ये तो हमारी इनकम करंट लायबिलिटी में आएगी, और नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर कुछ भी नहीं आएगा, और ईयर 3 के अंदर सारी लायबिलिटी हमारी खत्म हो जाएगी। ये मेथड था मेन डायरेक्टली डिडक्शन के अंदर। अब जरा गौर फरमाएं, मैथ इसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का एक्सट्रैक्ट हमेशा सेम आता है दोनों के अंदर। दोनों ऑप्शन के अंदर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का एक्सट्रैक्ट सेम होगा, लेकिन एसओसीआई के एक्सट्रैक्ट में चेंज है। एसओसीआई के एक्सट्रैक्ट के अंदर चेंज है, वो मैं बनवा देता हूं। एसओसीआई का एक्सट्रैक्ट चेंज है। जी जनाब, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। एक बनेगा अदर एक्सपेंस, जो कि बिल आ रहे हैं हमारे, और एक बनेगा अदर इनकम, जो कि गवर्नमेंट ग्रांट है। बिजली का बिल पहले साल हमारे पास आया है। पहले साल बिजली का बिल कितना आया था? 2 लाख, पूरा लिखेंगे। 3 लाख, पूरा लिखेंगे। 2,50,000, पूरा लिखेंगे। ओके की बात। गवर्नमेंट ग्रांट पहले साल 1,06,667, दूसरे साल 1,60,000, और तीसरे साल 1,33,333। जरा गौर तो फरमाएं,
कि डायरेक्टली डिडक्शन में हमने डायरेक्ट माइनस करके बिल लिखा है और सेपरेटली रिकॉग्नाइज में बिल अलग लिखा है। बिल हमने अलग लिखा है और गवर्नमेंट ग्रांट अलग लिखी है। गानिया का मैसेज आया कि सर ये SOFP का एक्सट्रैक्ट दोबारा समझा दे। गानिया ये आप ना प्रैक्टिकली सोचो, प्रैक्टिकली सोचोगे तो ये चीजें बहुत आसान लगेंगी। आपने 4 लाख ले लिया गवर्नमेंट से ग्रांट, ठीक है, आपने गवर्नमेंट ग्रांट 4 लाख ले ली। अब जितनी रिकॉग्नाइज होती जाएगी वो तो लायबिलिटी नहीं रहेगी, जितनी बच जाएगी वो लायबिलिटी में आएगी। अब मैंने आपको कहा कि आपके पास 3 साल है, 106 तो उसी वक्त इनकम रिकॉर्ड हो गई, अब वो तो लायबिलिटी नहीं रहेगी। अब लायबिलिटी रहेंगी ये 2 अमाउंट। जो अमाउंट अगले साल इनकम बनेगी वो करंट लायबिलिटी में आती है। ये चीज हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में सीखी है। कोई इनकम हो या कोई एक्सपेंस हो जिसने अगले साल रिकॉग्नाइज होना होता है, जिसने अगले साल रिकॉग्नाइज होना होता है, हम उसको करंट में लिखते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी में नहीं लिखते। तो ये जो 1,60,000 था ये अगले साल इनकम जाकर बननी है, इसको हमने करंट लायबिलिटी में लिखा। और 1,33,333 ने तीसरे साल बनना है, मतलब 1 साल बाद, तो ये नॉन करंट में आएगा। डन। अब अगले साल देखो, दूसरे साल 1,60,000 इनकम में चला गया, वो तो खत्म होगी लायबिलिटी, और हमेशा करंट लायबिलिटी खत्म होती है। और जो पिछले साल नॉन करंट लायबिलिटी पड़ी थी उसने अगले साल इनकम बनना है, और जो चीज अगले साल एडजस्ट होती है हम उसको करंट लायबिलिटी में लिखते हैं। क्लियर होगी बात? चले जी। और इन दोनों का रिलेटेड टू, ये लिख ले बात चाहे, रिलेटेड टू इनकम के अंदर स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम के एक्सट्रैक्ट सेपरेट बनते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट सेम बनते हैं। बात क्लियर हुई? SOCI के एक्सट्रैक्ट डिफरेंट होते हैं बट SOFP के एक्सट्रैक्ट सेम होते हैं। और इनका मजे की बात, रिफंड का केस भी 100% सेम है। रिफंड में भी दोनों केसेस में एक ही एंट्री पास होती है, दोनों केसेस के अंदर। तो और जरा अब एक सवाल करते हैं रिफंड का, ठीक है? तो रिफंड का सवाल देखते हैं। कि अगर जो पैसे हमें मिले हैं बिजली के बिल या किसी और चक्कर में, और अगर हमने कोई कंडीशन फुलफिल ना की, अगर हमने कंडीशन फुलफिल ना की तो उसको किस तरह से फिर सही करेंगे? आ जाएं जरा जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। एक और सवाल लिखते हैं 4 साल का, अभी ये 3 साल का किया था, अब 4 साल का लिखते हैं। At 1/1/2017 government provide a grant rupees 500,000 for wages of special labor for 5 years.
under a condition कोई भी कंडीशन हो सकती है, हम स्पेसिफाई नहीं करते कि कोई ना कोई कंडीशन है जिसके तहत वो 5 लाख रुपया गवर्नमेंट ग्रांट मिली है। डन होगी बात। अब एक्सपेंसेस या वेजेस ईयर 1 में, मतलब 31 दिसंबर 2017 की जो टोटल वेजेस बनी है वो सपोज दैट बन गई हैं हमारे पास 2 लाख। दिसंबर 2018 की जो टोटल वेजेस बनती हैं वो बनती हैं जनाब 280,000। 31 दिसंबर 2019 में जो वेजेस बनती हैं ये अली हसन का सवाल है कि सर दूसरे या तीसरे साल में अगर कंडीशन फुलफिल ना हो, वही तो सवाल करने लगे हैं। अभी तो मैं लिख रहा हूं ना कि हमारी वेजेस बनती कितनी है, फिर हम कंडीशन वायलेट भी करेंगे और फिर ये भी देखेंगे कि वापस पैसे हमने उनको कितने देने हैं। जी जनाब। 31 दिसंबर 2019 के अंदर हमारी जो वेजेस बनती हैं वो सपोज दैट 3,20,000 बनती हैं, और 31 दिसंबर 2020 की हमारी टोटल वेजेस बनती हैं, सपोज कर लेते हैं 150,000, और 31 दिसंबर 21 की हमारी वेजेस बनती हैं 250,000। जिन 5 सालों के लिए गवर्नमेंट ने हमें ग्रांट दी उसकी ये वेजेस बनती। ठीक है। अब हुआ क्या 2019 के अंदर या 2020 के अंदर लगा लो, इन 2019 या 2020 कर लेते हैं, इन 2020 जब कोविड आया, कंडीशंस आर नॉट फुलफिल्ड। जो भी कंडीशन थी, कंडीशंस आर नॉट फुलफिल्ड एंड गवर्नमेंट required refund of remaining amount under straight line method। गवर्नमेंट ने कहा जनाब जितने पैसे भी हैं ना वापस करो अगर आप कंडीशन जिस टाइम भी फुलफिल नहीं करोगे, और स्ट्रेट लाइन मेथड के जरिए। गवर्नमेंट कहती है कि मैंने आपको 5 लाख दिया है ना 5 साल के लिए, तो मतलब हर साल का 1 लाख आपको दे रहे हो। गवर्नमेंट ने कहा कि मैंने आपको हर साल 1 लाख दिया है गवर्नमेंट के नाम, ग्रांट के नाम से। ठीक है। अब अगर गवर्नमेंट ये ना बताती कि जनाब मैंने आपको स्ट्रेट लाइन मेथड के जरिए दिया है कि हर साल मैंने आपको 1 लाख ग्रांट फिक्स दी है, अगर वो ये ना बताती तो हम जैसे पिछले क्वेश्चन में एलोकेट किया था ऐसे एलोकेट करते। लेकिन इसमें उसने कह दिया कि जनाब आपको मैंने 5 लाख देना है, हर साल 1 लाख, चाहे आपका बिजली का बिल या वेजेस जितनी मर्जी आए, मैंने आपको 1 लाख ही देना है हर साल का। तो ये तो उसने बता दिया। इस क्वेश्चन में हमें एलोकेट करने की जरूरत ही नहीं है। एलोकेट तब करते जब वो ना बताती, वो कहती ये 5 लाख लो,
फिर हम उसको खुद एलोकेट करते हैं। तो आ जाओ जरा दोनों मेथड के जरिए 5 साल की एंट्रीज पास करते हैं। इसमें एलोकेट करने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें खुद ही कह दिया है कि जनाब हर साल का 1 लाख है, हर साल का टोटल 5 लाख है। तो दोनों बना लेते हैं कि अगर हम डायरेक्टली डिडक्ट करेंगे तो किस तरह से करेंगे, और अगर सेपरेटली रिकॉग्नाइज करेंगे तो कैसे करेंगे। इसके मैं आपको एक्सट्रैक्ट नहीं बनवाऊंगा, क्योंकि एक्सट्रैक्ट अब आपने इसके खुद बना लेने हैं। सबसे पहली एंट्री तो पास होगी 1/1/2017 था। हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिली कैश डेबिट डेफर्ड इनकम क्रेडिट 5 लाख से, ये हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे। और सेपरेटली रिकॉग्नाइज अगर करना है तब भी एंट्री यही पास होगी, कैश डेबिट डेफर्ड इनकम क्रेडिट 5 लाख से। डनो की बात। वालेकुम सलाम। सर वो आपने भी कहा है कि ये हर साल हमें 1 लाख मिला, तो इसकी हमने एंट्री इकट्ठी क्यों पास की है? नहीं मिला, हमें 5 लाख है, लेकिन उसने हमें ये कहा है कि जनाब हर साल का 1 लाख है। मिला हमें 5 लाख ही है, ठीक है। उसने कहा अब हर साल 1-1 लाख रुपए है, आपने एडजस्ट करना है। अब बिजली का बिल जो मर्जी आए, हमने 1 लाख ही एडजस्ट करना है। ओके सर। अब आज 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर 17 को पहले कितना बिजली का बिल है, अब जरा बताते जाओ, क्योंकि मैं दोबारा क्वेश्चन की तरफ नहीं जा रहा। बताएं। सर 2 लाख। बिल है 2 लाख। 2 लाख डायरेक्टली डिडक्ट करना है हमने, तो एंट्री पास होगी वेजेस डेबिट 1 लाख से, मतलब 2 लाख में से 1 लाख हमने माइनस कर देना है वेजेस डेबिट 1 लाख से, डेफर्ड इनकम डेबिट 1 लाख से, और कैश क्रेडिट हमारा 2 लाख से। मतलब जो गवर्नमेंट का 1 लाख है वो हमने डायरेक्टली डिडक्ट करके लिखना है। और दूसरा, अगर 31 दिसंबर 17 को वेजेस डेबिट पूरी 2 लाख से और कैश क्रेडिट पूरा 2 लाख से और डेफर्ड इनकम डेबिट 1 लाख से और गवर्नमेंट ग्रांट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट 1 लाख से। लो मेरे भाई। अच्छा, जैसे अभी ऑन ने सवाल किया ना, बड़ा प्यारा सवाल था ये, कि अगर वो हमें 5 लाख ना देते बल्कि हर साल 1-1 लाख देते तो पहली एंट्री तो पास करनी नहीं थी, और फिर हमने ये डेफर्ड इनकम डेबिट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि डेफर्ड इनकम तो हमारी बनी नहीं, लायबिलिटी तो हमारी बनी नहीं, फिर तो डायरेक्टली माइनस करते जाएंगे। ठीक है, फिर डायरेक्ट माइनस करते जाएंगे, फिर डेफर्ड इनकम रिकॉग्नाइज करने की जरूरत नहीं है। ये तो तब रिकॉग्नाइज करेंगे ना पैसे सारे मिल चुके हैं। आगे आ जाओ। हर साल 31 दिसंबर 18, 31 दिसंबर 18 वेजेस डेबिट। हाँ जी, 2018 की वेजेस कितनी है? 2,80,000, और उसमें से 1 लाख हमें मिल गया गवर्नमेंट की तरफ से, तो हम वेजेस अपनी लिखेंगे 1,80,000
डेफर्ड इनकम डेबिट करेंगे 1 लाख से और कैश क्रेडिट होगा हमारा 2,80,000। और अगर सेपरेटली रिकॉग्नाइज करना है तो पहले वेजेस पूरी रिकॉर्ड करें 2,80,000, कैश क्रेडिट करें 2,80,000, अपनी डेफर्ड इनकम डेबिट करें 1 लाख और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनकम में जाकर लिखें 1 लाख। ये हो गया जनाब सेपरेटली रिकॉग्नाइज। डन होगी बात। उसके बाद 31 दिसंबर 2020 में 19 में, हाँ जी, कितना ही वेजेस थी 3,20,000, जिसमें से 1 लाख गवर्नमेंट का हमने डायरेक्टली डिडक्ट कर दिया। डन की बात। और अपनी डेफर्ड इनकम मजीद कम कर दी, क्योंकि इनकम जो हो जाती है वो लायबिलिटी फिर कम हो जाती है। डन की बात। अब जब सेपरेटली रिकॉग्नाइज करेंगे तो वेजेस 3,20,000 से पूरी की पूरी, कैश भी 3,20,000 से पूरा, और अपनी डेफर्ड इनकम डेबिट हो जाएगी 1 लाख से, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 1 लाख से। आ जाओ जनाब, अगर गवर्नमेंट ग्रांट हमें वापस ना करनी पड़ती तब तो यही सिलसिला जारी रहता। अब हमने गवर्नमेंट ग्रांट वापस कर देनी है। अब हमने गवर्नमेंट ग्रांट वापस कर देनी। वो कहते हैं वापस कितनी करनी है, रिमेनिंग अमाउंट। अब हमने, एक शाम का सवाल है कि सर अगर वेजेस कम है तो वो हमारी इनकम में आ जाएगी, जो डिफरेंस होगा वो हमारा इनकम में आ जाएगा। अब सवाल ये बनता है कि जनाब हमने गवर्नमेंट को पैसे वापस करने हैं, और वापस कितने करने हैं, 2 लाख जितने पड़े हुए हैं। तो हमें सवाल ये है कि वो कहता है कि जितनी लायबिलिटी पड़ी है बाकी वो डेबिट कर दो सारी की सारी, और जितना कैश दे रहे हो वो क्रेडिट कर दो। अगर इन दोनों का डिफरेंस आता कि मतलब डेफर्ड इनकम आपके पास पड़ी होती 2 लाख की और कैश आप दे रहे होते 50,000, अगर डिफरेंस आएगा तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट हो जाएगा। अगर इनका डिफरेंस आता तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या डेबिट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिस साइड पर डिफरेंस आ रहा होता क्रेडिट, और जिस डेट को हम पैसे वापस कर रहे होते उस डेट को ये एंट्री पास हो जानी थी। दोनों केसेस के अंदर चाहे डायरेक्टली डिडक्ट किया है चाहे सेपरेटली रिकॉग्नाइज किया है, जितने पैसे वापस किए वो क्रेडिट, जितनी लायबिलिटी बाकी बच गई वो डेबिट। अगर इनका डिफरेंस आता, जिस साइड पर लोअर साइड होती उस साइड पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख लेते। ये होता है रिफंड का केस। दोबारा सुने, दोनों इनकम रिलेटेड टू इनकम में रिफंड का केस बनता ही एक है। जितने पैसे वापस किए उतना कैश क्रेडिट,
उस दिन तक जितनी लायबिलिटी बच गई, वो पूरा साल चाहे आखिरी दिन ही काउंट हो, आखिरी दिन ही वापस कर रहे हो, तो वो पूरा साल काउंट नहीं करते होते। और जितनी लायबिलिटी बच गई वो डेबिट, अगर इनके दरमियान कोई डिफरेंस है वो चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। और आगे फिर जो एंट्रीज पास होनी है वो सिंपल, अब तो वो खत्म हो गई ना, वेजेस टू कैश। हर साल कौन सी एंट्री पास होनी है? वेजेस टू कैश। बस चौथे साल की वेजेस कितनी थी? 150,000। अब सिंपल जो उसकी अपनी वेजेस हैं रूटीन की, क्योंकि गवर्नमेंट ग्रांट का मसला तो अब खत्म हो गया, अब हर साल जो उसकी वेजेस आती जाएंगी वही पास होती जाएगी। और इससे अगले साल 2,50,000 से। ठीक है जनाब। तो जनाब ये था हमारा रिलेटेड टू इनकम। तो जनाब आपके पास कल का दिन है, इसके 4-5 क्वेश्चन आपको गिवन है आपकी असाइनमेंट के अंदर। तो कल आपने असाइनमेंट इसकी कंप्लीट करनी है। ठीक है। अहमद रजा कहते हैं कि सर अगर ग्रांट ज्यादा हो और हमारे एक्सपेंस कम हो तो जो डिफरेंस आएगा वो इनकम में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। जो डिफरेंस आएगा वो इनकम में जाएगा। तो ये आपने असाइनमेंट कंप्लीट करनी है। कल मैं असाइनमेंट डिस्कस करूंगा सबके साथ मिलके, और कल इंशाल्लाह हमारा गवर्नमेंट ग्रांट का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जनाब। ओके जी, अल्लाह हाफिज।